तो बंधुओं, प्रिय साधकों, मैंने बहुत सारी विविधताओं की चर्चा पहले खंड में किया। आइए आगे चर्चा करते हैं। 12वें बिंदु पर खत्म कर दिया था। 13वें बिंदु से अब इस दूसरे खंड में अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जिस दिन रावण सीता का हरण करके अपनी अशोक वाटिका में ले आया, उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए, कहते हैं, खीर लेकर आए थे। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया, जो राक्षसनियां थी उनको, और उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की। और जिस खीर के खाने के बाद से सीता की भूख प्यास हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। 14वां बिंदु बता रहा हूं। जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उस समय कबंध नामक राक्षस का राम लक्ष्मण ने वध कर दिया था। यह चर्चा है दोनों में। वास्तव में कबंध एक श्राप के कारण ऐसा हो गया था। तो जब श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि के हवाले किया, तो वह कबंध श्राप मुक्त हो गया। और कबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए बोला था, और यही कारण है कि श्री राम सुग्रीव से मित्रता किए थे। 15वां बिंदु है, श्री रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया, तो लक्ष्मण बड़े क्रोधित, बड़े कुपित, बड़े क्रोधित। जबकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि लक्ष्मण नहीं बल्कि भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे, और उन्होंने समुद्र को सुखा देने के लिए बाण भी छोड़ दिया था। तब लक्ष्मण व अन्य लोगों ने भगवान श्री राम को समझाया था, और तब बात बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट, 16वां पॉइंट। सभी जानते हैं कि समुद्र पर पुल का निर्माण नल और नील नामक बानरों ने किया था, क्योंकि उसे श्राप मिला था कि उसके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी यानी इंजीनियर विश्वकर्मा के पुत्र थे, और वह स्वयं भी शिल्प कला में निपुण था। अपनी इसी कला से उसने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। 17वां बिंदु, रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन बानरों ने 14 योजन, 1 योजन में 4 कोस, और यानी 8 मील यानी 10 किलोमीटर, तो 14 योजन, तथा दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन, और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया गया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। यह पुल 10 योजन चौड़ा था। आप चाहें तो इसको 1 योजन लगभग 13 से 16 किलोमीटर के बीच होता है। 18वां बिंदु, एक बार रावण जब भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया, और वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप का मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाया, और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि जो मुझे बंदर के रूप में तुम मेरा उपहास कर रहे हो, इन्हीं बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। 19वां बिंदु, रामायण के अनुसार जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत उठा लिया, तब माता पार्वती भयभीत हो गई थी, और उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु किसी स्त्री के ही कारण होगी। 20वां बिंदु, जिस समय राम रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था, उस समय देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ श्री राम के लिए भेजा था। उस रथ में बैठ करके ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। 21वां बिंदु,
जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा, तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध करने में सक्षम हुए। 22वां बिंदु, रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था, वह लंका पहले रावण के भाई कुबेर की थी। जब रावण ने विश्व विजय पर निकला तो उसने अपने भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका तथा पुष्पक विमान पर अपना कब्जा कर लिया। 23वां बिंदु, रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे और एक दिन रावण शंभर के यहां गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया और इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। और तब जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन तब माया ने कहा, तुमने वासना युक्त मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। 24वां, रावण के पुत्र मेघनाद ने जब युद्ध में इंद्र को बंदी बना लिया था, तो ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को छोड़ने को कहा और उसने छोड़ दिया। इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण ही मेघनाद इंद्रजित नाम से विख्यात हुए।